हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक विद द अनदर वीडियो ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो कल की वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे आपको सॉल्ट के बारे में, ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्ट। उसमें हम लोगों ने देख लिया था एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट, ठीक है। आज हम लोग देखने वाले हैं अदर टाइप्स, दैट इज मिक्स सॉल्ट, डबल सॉल्ट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो उसके बारे में हम लोग आज क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ध्यान से देखिए, आज का हमारा टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ सॉल्ट में टाइप्स ऑफ सॉल्ट। इसके अंदर हमारा जो है टॉपिक वो बेसिक सॉल्ट, ठीक है। एसिडिक सॉल्ट हमने डिस्कस कर लिया था, बेसिक सॉल्ट से शुरू करेंगे, ठीक है। बेसिक सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट, उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एंड डबल सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसको लिख लीजिए, बीच में क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक तरह का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज व्हाट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आल्सो। ये हो गया हमारा। एंड फोर्थ नंबर ऑप्शन है हमारा क्या, डबल सॉल्ट। एक्चुअली डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट दोनों एक साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, बेसिक सॉल्ट। ध्यान से देखिए, कल की टॉपिक में हम लोगों ने जैसे आपको बताया था, एक सेकेंड जी, ये रहा हमारा दूसरा स्लाइड। कल की वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि बेसिक सॉल्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं। बेसिक सॉल्ट वो एक्चुअली क्या होते हैं, पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। बेसिक सॉल्ट इज बेसिकली इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन। पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। अगर मैं बात करता हूँ क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस अगर मैं लेता हूँ क्या, HCl लेता हूँ, तो व्हाट वी कैन गेट, ठीक है। देखिए, अगर ये H प्लस, ये एक H प्लस है, इस एक OH को यहाँ से क्या कर ले, न्यूट्रलाइज कर ले। यहाँ पे क्या क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका होगा Ca+2, ये केटायन, और ये OH माइनस, और इसका होल 2H, ठीक है। ये होगा हमारा। अगर इसको तोड़िएगा तो, और इसको तोड़ने पे हमको मिलेगा व्हाट वी विल कैन गेट, H+Cl-, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर एक H प्लस एक OH माइनस को न्यूट्रलाइज कर दे, वाटर बना ले, तो हमको क्या मिलेगा, आपका प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, दैट इज पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट। तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, एक H प्लस एक OH माइनस को न्यूट्रलाइज किया तो एक OH यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। एक्चुअली ये क्या होगा हमारा, CaOH और एक OH माइनस, ठीक है। CaOH माइनस प्लस और ये एक माइनस इस पे, ठीक है। तो एक H प्लस ने एक OH माइनस को न्यूट्रलाइज किया, ठीक है। तो ये वाटर बना लिए, और ये मिलके हमारा क्या बन गया, CaOH, और ये यहाँ पे Cl, ठीक है। और प्लस क्या बन गया हमारा, वाटर एक बन गया, ठीक है, ये बन गया। तो ये हो गई हमारी क्या कहानी हो गई। तो ये हमारा क्या हुआ, पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन हुआ। अगर ये दोनों OH को न्यूट्रलाइज कर पाता तो उसे हम क्या कहते हैं, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। और व्हाट वी कैन गेट, हम लोग को मिलता क्या, वहाँ पे मिलता हम लोगों को नॉर्मल साल्ट, और वी कैन से सिंपल साल्ट, ठीक है। ये हमको मिला पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट, पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन। और ये हमारा जो CaOH और ये Cl आप देख रहे हैं, दैट इज आवर व्हाट, सॉल्ट, ठीक है। ये हमारा। अब नेमिंग कैसे करेंगे, व्हाट इज द नेमिंग ऑफ दिस सॉल्ट, व्हाट इज द रूल्स फॉर दैट। तो रूल्स क्या है, ध्यान से देखिए आप। इसमें एक्चुअली OH का नंबर हमें बताना पड़ता है यहाँ पे। तो रूल्स लिखिए, इन बेसिक सॉल्ट
इन बेसिक सॉल्ट अगर एक से ज़्यादा OH आ जाए तो हमें यहाँ पे बताने पड़ेंगे कि कितने OH हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर हमें बताने पड़ेंगे। इसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो इसका नेमिंग के लिए हमको है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे नेमिंग। कैल्शियम और ये हाइड्रोक्साइड और ये क्लोराइड। अब हाइड्रोक्साइड क्लोराइड में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखिए ध्यान से कौन पहले आएगा। हाइड्रोक्साइड में H आ रहा है और क्लोराइड में क्या आएगा हमारा, बताइए। क्लोराइड में क्या आएगा, क्लोराइड में हमारा आएगा पहला नाम क्या आएगा, C, पहला लेटर C और यहाँ H। तो अल्फ़ाबेट में सबसे पहले कौन आ रहा है, C। तो इसको लिखेंगे कैल्शियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्लोराइड हाइड्रोक्साइड। दिस विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ओके, दिस सॉल्ट। आप लोग को आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगला एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इसी बेसिक सॉल्ट के अंदर। ध्यान से देखिएगा, अगला हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है, बेसिक सॉल्ट के अंदर। देखिए ध्यान से, जैसे मैं क्या लेता हूँ AlOH का थ्राइस, दैट इज एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और प्लस HCl। ऐसे नहीं बोलेंगे एल्युमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड, दैट इज रॉन्ग, ओके। मैंने आपको समझाया था पहले ही सॉल्ट के नेमिंग में, हमको केवल और केवल केटायन का नेम और एनायन का नेम लिखना है, नंबर नहीं बताने। तो व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, दिस सॉल्ट। द नेम ऑफ दिस सॉल्ट विल बी व्हाट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये इसका नेम होगा। दिस इज आवर व्हाट, बेस। और ये हमारा क्या होगा, हमारा ये क्या होगा, ये हमारा एसिड होगा। तो हमको सॉल्ट मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। ध्यान से देखिए, अब ये जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या करेगा, ध्यान से देखिए, Al+3 और 3OH माइनस, ये इसमें टूट जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये Al+3 और 3OH माइनस और ये किस में टूटेगा, हमारा H+ और Cl माइनस। तो हमको क्या करना है, एक ही Cl को रिप्लेस, एक ही OH को न्यूट्रलाइज करना है। तो 2H इसमें बच जाएंगे। एक्चुअली कहने का अर्थ ये है कि AlOH का ट्वाइस यहाँ पे रहा और ये गया हमारा प्लस में, और ये रहा हमारा क्या, OH माइनस, ठीक है, ये हमारा रहा। और इसमें क्या किया, OH माइनस H+ से न्यूट्रलाइज कर लिया हमारा, और ये हमारा मिल के बना लिया, ये दिखा आपको। ये दोनों अगर मिक्स करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, AlOH का ट्वाइस और क्या मिलेगा हमको, Cl, और प्लस क्या मिलेगा हमको, H+ OH माइनस कंबाइन किया यहाँ पे इससे, तो इससे हमको मिल जाएगा वाटर। समझ में आया आपको। हमने क्या बोला, यहाँ पे एक ही OH एक H+ को न्यूट्रलाइज कर रहा है, एक H+ एक ही OH को न्यूट्रलाइज कर रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन हुआ है। एंड व्हाट वी कैन गेट, ये दिख रहा है, ये देखिए, ये सॉल्ट जो हमको दिखा इसमें OH दिख गया, तो हमने बोल दिया बेसिक सॉल्ट होगा। ये तो डेफिनेशन से भी आ रहा है कि पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन। अब वैसे अगर डायरेक्ट देखना चाहे तो इसमें OH आ रहा है तो हम बोल देंगे ये पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन से हुआ है। और सीधी सी बात, ये सॉल्ट जो है हमारा क्या है, बेसिक सॉल्ट है, क्योंकि ये OH दिख रहा है यहाँ पे, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। तो ये हमको क्या हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे नेम लिखने के लिए बढ़िया बात ध्यान से देखिए, यहाँ पे OH का नंबर बताना पड़ेगा आपको सॉल्ट के नेमिंग में। क्यों, रिक्वायर्ड है। अगर नहीं बताएंगे तो पता ही नहीं चलेगा यहाँ कितने OH है। समझ रहे हैं बात को, यही रीज़न है, क्योंकि ये पता है आपको OH माइनस इज हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, और इसका ट्वाइस है। अगर नहीं बताएंगे तो पता कैसे चलेगा हमें इस सॉल्ट में, बात वो है। तो यहाँ नंबर रिक्वायर्ड हो जाता है, स्पेसिफाई करना हमें, ठीक है। नहीं तो हम समझ लेंगे AlOHCl होगा, अगर नंबर नहीं बताएंगे तो, दैट्स वाई। तो यहाँ लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नेम लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा, व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, दिस सॉल्ट, एल्यूमिनियम
अल्फ़ाबेटिकल में हाइड्रोक्साइड पहले आता है या क्लोराइड? तो क्लोराइड और डाइहाइड्रोक्साइड दिखा है आपको। अब डाइहाइड्रोक्साइड आया, डी आ गया, देखिए ABCD बाद में आएगा, दिखे तो अल्युमिनियम क्लोराइड, C पहले आएगा, उसके बाद क्या आएगा हमारा डाइहाइड्रोक्साइड। डाइहाइड्रोक्साइड, दिस विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, समझ रहे हैं? दिस सॉल्ट, दिस बेसिक सॉल्ट, ये हमारा जो रहा ये बेसिक सॉल्ट, इसका नेम हम ऐसे लिखेंगे। तो आई थिंक आपको क्या हो गया होगा, पूरा बेसिक सॉल्ट क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगली स्लाइड पे चलते हैं। हम लोग देखते हैं कुछ मिक्स सॉल्ट और डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में, ध्यान से देखिए। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्या, मिक्स्ड सॉल्ट। मिक्स्ड सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट किसे बोलते हैं, ध्यान से देखिए। मिक्स सॉल्ट क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। तो ये एक्चुअली हमारे क्या बनते हैं, जैसे हमने क्या डिस्कस किया, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, ये सारे चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किए, ठीक है। तो मिक्स सॉल्ट में क्या होता है, एक से ज़्यादा प्रकार के केटायन और एनायन होते हैं, ठीक है। मतलब मोर देन वन टाइप ऑफ एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल इज प्रेजेंट, देन वी कॉल इट एज व्हाट, कि ये हमारा क्या है, ये मिक्स सॉल्ट है, ठीक है। ध्यान से देखिए, हम लोग स्लाइड पे चलते हैं। ये रहा हमारा स्लाइड, ठीक है। एक हम लोग और यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ठीक, ध्यान से देखिए। ये रहा हमारा मिक्स सॉल्ट, ठीक है, मिक्स सॉल्ट। इफ more than one टाइप ऑफ, मैंने क्या बोल रहा हूं, टाइप ऑफ, इफ मोर देन वन टाइप ऑफ एसिडिक और बेसिक रेडिकल इज प्रेजेंट, बेसिक रेडिकल is present in a salt, then it is called as what, mixed salt. Present in a salt, then it is called as what, then it is called as mixed salt. कहने का मतलब समझे आप, it is called as mixed salt, ठीक है, ये हमने बोला। मोर देन वन टाइप ऑफ एसिडिक और बेसिक रेडिकल, ध्यान से देखिएगा। ये रेडिकल जो मैंने बोला, एसिडिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल, मैं आपको बता चुका हूँ अच्छे से। एसिडिक रेडिकल वो होते हैं जिसका सोर्स क्या होता है, एसिड होता है, ठीक है। और बेसिक रेडिकल क्या होते हैं, जिसका सोर्स क्या होता है हमारा, इसका सोर्स क्या होता है हमारा एसिड, और इसका सोर्स क्या होता है हमारा बेस। जहाँ से वो आया है, एसिडिक रेडिकल मीन्स केटायन, ठीक है, केटायन। और बेसिक रेडिकल मीन्स क्या, मान लीजिए मैं बोलता हूँ, देखिए जैसे मैं बोलता हूँ HCl प्लस NaOH, अभी ध्यान से देखिएगा आपको पता चलेगा। और ये हमारा NaCl रहा, तो बताइए मुझे Na प्लस Cl माइनस, ठीक है, और प्लस वाटर। Na प्लस का सोर्स क्या है, बेस, तो ये हम क्या बोलेंगे, बेसिक रेडिकल इज वाट, केटायन। एसिडिक रेडिकल इज वाट, एनायन, ठीक है, एनायन। क्यों, अब देखिए यहाँ पे Cl माइनस का सोर्स क्या है, एसिड, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दीज आर वाट, एसिडिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल, Cl माइनस, ठीक है, बिकॉज सोर्स ऑफ Cl माइनस इज HCl, और HCl क्या है हमारा, एसिड है, इस वजह से हमने उसको एसिडिक रेडिकल बोला। NaOH में देखिए केटायन जो Na प्लस है हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, बेसिक रेडिकल। वाई, बिकॉज इट्स सोर्स इज व्हाट, बेस, ये बेस से आ रहा है Na प्लस OH माइनस टूट के, ठीक है, बेस, बेसिक रेडिकल। तो यही अगर मोर देन वन टाइप के हों तो उसे हम क्या बोलेंगे, मिक्स सॉल्ट बोलेंगे। जैसे मैं उदाहरण देखिए, जैसे मैं अभी बताया बेसिक सॉल्ट बताया था आपको, तो
तो CaOH और Cl। इसमें देखिए, इसमें भी डेफिनेशन ये मिक्स सॉल्ट भी है, ये मिक्स सॉल्ट भी है एज वेल एज बेसिक सॉल्ट भी है, क्योंकि मोर देन वन टाइप ऑफ यहाँ के एनायन आ गए ना। ये देखिए OH माइनस Cl माइनस दिखा आपको, तो ये एसिडिक रेडिकल अगर मोर देन वन टाइप के हो गए और है यहाँ पे, मतलब या तो एसिडिक होने चाहिए या बेसिक, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एनायन मोर देन वन टाइप के हो गए, OH माइनस Cl माइनस, दैट्स वाई हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा क्या हो गया, मिक्स सॉल्ट हो गया। क्लियर, ये एग्जाम्पल हो गया इसका, ठीक है। तो ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो हम लोग चलते हैं अब डबल सॉल्ट की ओर, ध्यान से देखिएगा। अब हमारा टॉपिक क्या है, ध्यान से देखिएगा, डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या होते हैं? एक्चुअली ये हम लोग कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, डबल सॉल्ट एंड दैट इज कॉल्ड एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड, समझ रहे हैं, और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक है। तो वैसे हम लोग कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं, बट हम लोग यहाँ भी पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा सॉल्ट का टॉपिक है, टाइप्स ऑफ सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट क्या होते हैं एक्चुअली, जैसे आपने, मैं पहले एग्जांपल दिखा देता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे मैं यहाँ लिख दूंगा, कुछ नहीं समझ में आने वाला है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिए। आपने सुना होगा मोहर साल्ट का नाम, मोहर साल्ट, मोहर साल्ट सुना होगा आपने। आपने क्या सुना होगा, ये Al2SO4 का थ्राइस इंटू 24H2O, ठीक है, ये सुना होगा आपने। K2SO4.Al2SO4 का थ्राइस, ध्यान से देखिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटास एलम। पोटास एलम, जितने भी एलम होते हैं, जितने भी एलम होते हैं, एलम आर एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट, डबल सॉल्ट। एग्जाम्पल्स ऑफ डबल सॉल्ट, जितने भी एलम होते हैं वो क्या होंगे हमारे, एलम, वो डबल सॉल्ट होंगे, ठीक है, ये डबल सॉल्ट होंगे। मोहर सॉल्ट आपने सुना होगा FeSO4.Al2SO4 का थ्राइस प्लस क्या मिलेगा हमको, इंटू 24H2O था, सॉरी, इंटू 24H2O। पोटास एलम क्या होता है हमारा, K2SO4.Al2SO4 का थ्राइस इंटू 24H2O, ये हमने बोला, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जितने भी एलम्स होंगे वो क्या होंगे, डबल सॉल्ट होंगे। अब डबल सॉल्ट होते क्या है एक्चुअली, तो ध्यान से देखिए। डबल सॉल्ट वो होते हैं ना, जैसे ये मैंने लिखा K2SO4.Al2SO4 का थ्राइस इंटू 24H2, ये क्या होते हैं, दो नॉर्मल सॉल्ट के मिक्सचर होते हैं, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। जब हम मिक्स करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, सम स्पेसिफिक मोल रेशियो। तो इसमें जो केटायन है, एनायन है इस सॉल्ट के अंदर, वो सारे अपने एनालिटिकल टेस्ट क्या करते हैं, रिटेंस करते हैं, मतलब एनालिटिकल टेस्ट ये देते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ये डबल सॉल्ट है, ठीक है। डबल सॉल्ट का मतलब ऑल द केटायंस मिक्सचर ऑफ मोर देन वन, देखिए डबल सॉल्ट का अर्थ है मिक्सचर ऑफ टू नॉर्मल सॉल्ट, मिक्सचर ऑफ टू नॉर्मल सॉल्ट, मिक्सचर ऑफ टू नॉर्मल सॉल्ट एंड गिव all the cation and anion, all the cation and anion, their analytical, their test towards what, analytical, ठीक है, their analytical test। जब इसका एनालिटिकल टेस्ट करते हैं ना, तो ये सारे अपने क्या करते हैं, टेस्ट दे देते हैं, ठीक है, एनालिटिकल टेस्ट।
अगर ये टेस्ट नहीं देते तो हम क्या बोलते, ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। ठीक है, कुछ भी एक भी आयन इसमें से क्या कर देता आपका, या तो कैटायन या एनायन, अगर बोलता है कि हम नहीं देंगे, टेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो उसको हम बोल देते कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, पहले देखिए ध्यान से, पहले क्या लिए होंगे, K2SO4। ठीक है, और दूसरा हम एक सॉल्ट लिए होंगे क्या, Al2SO4 का थ्राइस। ठीक है, और इसको हमने क्या किया, ये 1:1, ये सम स्पेसिफिक मोल रेशियो है। ये क्या है, स्पेसिफिक मोल रेशियो में लेते हैं हम लोग, सम स्पेसिफिक मोल रेशियो। इसको हमने क्या किया होगा, मिक्स किया होगा। ठीक है, इसको क्या किया होगा, मिक्स किया होगा, और उसके बाद क्या किया होगा, आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन में डाला होगा, क्रिस्टलाइजेशन के बाद क्या करें, ये सारे अपने टेस्ट दें तो ठीक है। जैसे देखिए इसमें क्या क्या होगा, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें Al+3 SO4 2- K+, उसके बाद देखिए यहाँ पे Al+, ये दो कैटायन है, एल्युमिनियम और पोटेशियम एंड सल्फेट। चलिए तो हम लोग बाद में देखते हैं, आज यहीं तक कर लेते हैं। ठीक है, धन्यवाद।